आप डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं पंजाब और हरियाणा, और आज की हम टॉप 5 खबरें अपने दर्शकों के लिए एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं। और आज हम जो शुरुआत करेंगे वो ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनाव से करेंगे। कल यानी 14 तारीख को पूरे पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और हालांकि जो सेंसिटिव जगहें हैं वहां के ऊपर भी एक्स्ट्रा जो है तैनात चीजें कर दी गई हैं। बैलेट पेपर से चुनाव होने जा रहे हैं और स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इस चीज को इंश्योर कर दिया है कि किसी भी तरीके की कोई भी इस तरीके की चीजें नहीं होंगी। फोर्सेस भी तैनात कर दी गई हैं। हालांकि आमतौर पर कहा जाता है चाहे पंचायत चुनाव है, चाहे मेयर चुनाव है या फिर जिला परिषद या ब्लॉक समिति के चुनाव है, तो ऐसे चुनावों के ऊपर झड़प आमतौर पर ज्यादा देखने को मिलती है, जिसके चलते हुए पुलिस फोर्स की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। किसी तरीके की कोई झड़प ना हो, इसको भी देखते हुए इसके मद्देनजर जो है पुलिस फोर्सेज एक्स्ट्रा लगा दी गई और स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि इसको सही तरीके से होने के लिए कोई गलती ना हो, इसको देखते हुए उनकी तरफ से एक्स्ट्रा फोर्सेज और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और उसको पूरा ड्राई डे है वो भी घोषित कर दिया गया है। अब जिक्र करते हैं, क्योंकि पंजाब का जिक्र करते हैं तो सीएम मान ने आज चंडीगढ़ के अंदर एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चुनावों से तो वो शुरुआत करते हैं, लेकिन तंज जो है वो कसते हैं विपक्षी पार्टी के ऊपर। वो कहते हैं कि हमने विकास भी करा है और पंजाब में पिछले तकरीबन 4 साल में वो विकास हो जो पिछले 70 सालों में नहीं होता, और ये आम आदमी पार्टी पहले भी कहती रही है। हालांकि विपक्षी पार्टियां विकास को लेकर, सेहत को लेकर तमाम सवाल खड़े करती रहती हैं, लेकिन आज जब सीएम भगवंत मान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो वो विपक्षी पार्टी कांग्रेस के ऊपर जमकर सवाल खड़े करते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस वो पार्टी है जो कांग्रेस के अंदर अगर जिक्र किया जाए तो पिछले कई समय से कांग्रेस के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह को अब जो है पार्टी का दुख सताने लगा है, तो अब वो अकाली दल के फेवर की बात कर रहे हैं। अब भाजपा में उनको जगह नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह, चरणजीत चन्नी के भांजे भतीजे का जिक्र तक भी उन्होंने कर दिया कि जो पैसा मिला था उनके घर से जो पकड़ा गया था उसका भी जिक्र करा और 300 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक का जिक्र करा। कहते राहुल गांधी और जो है चरणजीत चन्नी एक ऐसे शख्स हैं जो मुख्यमंत्री तो बनना चाहते हैं दोनों, एक प्रधानमंत्री बनना चाहता तो एक मुख्यमंत्री बनना चाहता है। वो कहते हैं कि दोनों बनना तो ये चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि पहले हम बने बाद में हम काम करेंगे। तो यानी आज कांग्रेस को उन्होंने जमकर जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर उन्होंने सवाल खड़े करे और भगवंत मान ने कहा कि कल के जो चुनाव होने जा रहे वो पीसफुली होंगे। विपक्षी पार्टियां इसको लेकर किसी भी तरीके के सवाल जो खड़े करें वो बिल्कुल निराधार है। अब पंजाब का जिक्र कर रहे हैं तो हम अब जो है जिक्र कर लेते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह का। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है लगातार जो है अब उन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दूसरी पार्टियों को वो लगातार जो है कह रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब कहा है कि गठबंधन होना चाहिए, बिना गठबंधन के नहीं हो सकता। अब इसको लेकर भी राजनीति पंजाब में होनी शुरू हो चुकी है। पिछले कई दिनों से इसको लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जहां भाजपा पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह अब दूसरी पार्टी का रुख करेंगे। अब इसको लेकर ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गठजोड़ की बात तो कह दी है, जब वो सत्ता में थे तो क्या गठबंधन को लेकर वो चीज़ें नहीं होती थी। यानी अब पंजाब में राजनीति इसको लेकर गरमानी शुरू हो चुकी है। ये तो बात हमने करा पंजाब की, अब बात करते हैं हरियाणा की। अब हरियाणा के अंदर अब आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, दिल्ली के अंदर संसद चल रही है। कल कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में एक बड़ा जो है प्रोटेस्ट होने जा रहा है वोट चोरी को लेकर, गद्दी छोड़ को लेकर, और सिग्नेचर अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसको लेकर आज दिल्ली के अंदर एक बड़ी बैठक कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। पंजाब कांग्रेस से लेकर हरियाणा कांग्रेस कल दिल्ली के अंदर एक बड़ी दबिश देगी। दबिश ये कैसी रहेगी कि एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है कल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, जिसको लेकर अब जो है तैयारियां जो है कांग्रेस की तरफ से, और आज एक बड़ी अहम बैठक दिल्ली के अंदर इस समय चल रही है। अब कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं तो बात करते हैं भाजपा की। तो अब जैसे हरियाणा के अंदर 350 साला प्रकाश पुरब गुरु तेग बहादुर जी का मनाया गया है, वैसे ही अब जो हरियाणा में वीर बाल दिवस मनाने की तैयारी है भाजपा की तरफ से शुरू कर ली गई है, जिसको लेकर 24 को अब अमित शाह जो हैं हरियाणा में पहुंच रहे हैं और अब वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि अब पंजाब में छोटे और बड़े साहिबजादों के शहादती दिहाड़े शुरू होने जा रहे हैं। अब जिसको लेकर अब जो है भाजपा की तरफ से अब उसकी तैयारियों की भी जायज़ा जो है कल, हालांकि वो पंचकुला पहुंचे थे मुख्यमंत्री, क्योंकि अमित शाह पंचकुला में आने जा रहे हैं 24 को, तो वीर बाल दिवस को लेकर भी कार्यक्रमों की तैयारी कर ली गई है। कई सारे जो विद्यार्थियों से लेख लिखवाए जाएंगे, किस तरीके से शहादतें रही इसके बारे में जो है चर्चाएं की जाएंगी। यानी अब भाजपा हरियाणा के ज़रिए पंजाब में दिखाने के लिए पहले 350 साल,
फिर 84 के दंगे के परिवारों को नौकरी और अब वीर बाल दिवस पंजाब हरियाणा में मनाया जा रहा है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि वीर बाल दिवस के बाद इन सब चीज़ों का असर पंजाब में कैसा नजर आता है। तो ये थी आज की पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें। आप देखते रहिए TV9।